क्या आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है? तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप ऑनलाइन एक नया बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। वैसे तो जन्म के 21 दिन के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो अब काफी दिन हो चुके हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल या फिर 20 साल, तो अभी आप इस नए पोर्टल के माध्यम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप सभी लोग इसी पोर्टल के माध्यम से एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल में आना है, और गूगल में आने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च कर देना है बर्थ रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तब आपको यहाँ पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑफिशियल पोर्टल दिखाई देगा। आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी आ सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। आप इस पोर्टल के माध्यम से एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस एरो पर एक बार क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहले से इसमें अकाउंट बना चुके हैं तो आपको लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करना है। अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो आपका फर्स्ट नेम है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद मिडिल नेम, और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद आपका जो जेंडर है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी आप हैं उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इस कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस प्रूफ के लिए ऐसा पेज आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियन पर रहने देना है, और यहाँ से जो आपका स्टेट है यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी लोग यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आप विलेज से रहते हैं या फिर टाउन से, जहाँ से रहते हैं उसका आपको यहाँ पर नेम इंटर कर देना है। जैसे कि अगर आप विलेज से रहते हैं तो आपको यहाँ पर विलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जब आप विलेज सेलेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर विलेज का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर देना है। जो आपका बिल्डिंग नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो हाउस नंबर है वो इंटर कर देना है। फिर यहाँ से जो आपका स्ट्रीट नेम और लोकेलिटी है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इतना इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो आपका आधार नंबर है आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। फिर यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंडियन से हैं फिर अदर कंट्री से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक लगाकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तब आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है और इस कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तब आपके ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तब आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। अगर आप इस ईमेल आईडी नहीं इंटर करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर स्किप फॉर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन होने के लिए वही मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देना है। फिर लॉगिन पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके फिर से उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तब आप सक्सेसफुली इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ से अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं डेथ सर्टिफिकेट लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर बर्थ का ऑप्शन आएगा। आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें से आपको एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर आपको रिपोर्ट बर्थ पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें से है लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन और
स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। ये आपको 4 स्टेप फॉलो करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपना जो आपका स्टेट है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट के हैं, सभी लोग यहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो लैंग्वेज होगा, जनरल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पहले से सेलेक्ट हो आएगा। आप जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं वो डेट भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। अब आपको सिंपली क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर बच्चे की इन्फॉर्मेशन को इंटर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जो बच्चे का जन्मतिथि है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आपको वही जन्मतिथि कंफर्मेशन के लिए इंटर करना है इस कैलेंडर के माध्यम से। अब आपको इस पॉपअप आएगा, आपको इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पर जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो बच्चे का जेंडर है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि अगर अब बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तब आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर नहीं बना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है, तब आपको यहाँ पर आधार कार्ड पर क्लिक करना है। जब आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर बच्चे के आधार कार्ड का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। आधार नंबर इंटर कर देने के बाद इस बॉक्स पर टिक लगा देना है। अगर बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो जब इस बॉक्स पर आप टिक लगाएंगे तब आपको यहाँ पर बच्चे की माता और पिता का इन्फॉर्मेशन इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे केस में बच्चे का नामकरण हो चुका है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है और यहाँ पर बच्चे का फर्स्ट नेम और यहाँ पर हिंदी में जो होगा नाम पहले से फीचर कर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिडिल नेम अगर है तो इंटर करना है, नहीं तो छोड़ देना है। और यहाँ पर लास्ट नेम है तो यहाँ पर इंटर करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म के सेक्शन में बच्चे का नाम इंटर करना है, जिसमें से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर देना है। उसके बाद इतना इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर बच्चे का फादर का इन्फॉर्मेशन इंटर करना पड़ेगा, जिसमें से पहले फादर का नेम और यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर देना है। ये सब ऑटोमेटिक हिंदी में फीचर कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पर उनका आधार नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ बच्चे की माता का इन्फॉर्मेशन इंटर करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद माता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। ईमेल आईडी आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि क्या बच्चे के जन्म के समय माता पिता भी उसी स्थान पे थे। तब आपको यहाँ पर इंडिया पर क्लिक रहने देना है। अब आपको सिंपली यहाँ पर जो बच्चे का स्टेट है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट, आप अगर विलेज से रहते हैं या फिर टाउन से रहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप विलेज से रहते हैं तब आपको यहाँ पर विलेज पर क्लिक कर देना है। जब आप विलेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपको यहाँ पर विलेज का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड और यहाँ से जो आपका एरिया का बिल्डिंग नेम है और यहाँ पर स्ट्रीट नेम है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर अगर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो भी है आपको पता तो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या जो बच्चे का जन्म का स्थान है क्या वही उसका परमानेंट एड्रेस है। मैक्सिमम केसेस में तो वही होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ था, घर पर या फिर हॉस्पिटल में, जहाँ पर भी हुआ था आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जन्म के समय बच्चे की माता पिता उसी स्थान पे थे, तो आपको यहाँ पर अगर उसी स्थान पे तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपली इसे स्क्रॉल करना है और जो आपका डिटेल्स होगा पहले से फीचर कर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके ग्राम पंचायत होगा वो देखने के लिए मिलेगा। आपको इसी पर सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको अपना स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या जो बच्चे का और पेरेंट्स का जो जन्म स्थान है क्या वही उनका परमानेंट एड्रेस है। अगर वही है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर टिक लगा देंगे तो जो आपका जो पूरा एड्रेस होगा कुछ इस तरीके से फिल होकर अब आ जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बच्चे के पिता का इन्फॉर्मेशन इंटर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जो बच्चे के पिता का जो एजुकेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो उनका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बच्चे की माता का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इंटर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इतना कुछ इंटर करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ से जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा,
जिसमें सबसे पहले बताना है कि विवाह के समय माता की आयु कितनी थी और फिर बच्चे के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, दोनों आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इतना इंटर कर देने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इस बच्चे को लेकर माता की कितनी जीवित संतान है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिलीवरी किस तरीके से हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जैसे हॉस्पिटल में या फिर रिश्तेदारों के द्वारा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिलीवरी का मेथड बताना है, जैसे कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है तब आपको इस पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था, उसे आपको यहाँ पर केजी में इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो बच्चे की अवधि, गर्भावस्था की अवधि कितनी थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, हफ्तों में आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो PNG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम साइज 8 MB तक होना चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो एड्रेस प्रूफ के लिए होगा। जब आप इस पर डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ से वोटर ID कार्ड जो भी आपके पास हो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। आप यहाँ से आधार कार्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो DM होंगे आपको उनके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, उसी पर वो साइन करेंगे, वही फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपके केस में आपको ये फॉर्म अपलोड ना करना पड़े, ये आपके एज के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है तो आपको ये जो एप्लीकेशन होगा ज़रूर अपलोड करना ही पड़ेगा, आपको ये फाइल अपलोड कर देना है। उसके बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करके जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें से आपका पैन कार्ड और भी कई सारे जो डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 स्टेप आ जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को मिलाकर सिंपली आपको नेक्स्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस का पेमेंट कर देना है। ये जो फीस होगा अगर आप 21 दिन के अंदर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का फीस लगेगा। लेकिन अगर आप काफ़ी लेट कर दिए हैं तो आपके एज के हिसाब से यहाँ पर आपका फ़ीस कटता है कि आपका फ़ीस कितना लगेगा, ये आपके एज पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रोसेस सेम यही रहने वाला है। कुछ इसी प्रोसेस से आप एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप इसी पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर। और अगर आप इस चैनल पर रहे तो इस चैनल सरकारी भरोसा को जरूर सब्सक्राइब करें।